अगले 6 महीना में तुम गोरा नहीं होगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम शादीशुदा से तलाकशुदा हो जाओगी। कहानी का भाग 2 है। शरद बहुत ही खुश था और खुशी के मारे बाइक तेज चलाने लगा और मन ही मन ख्याली पुलाव बना रहा था और कल्पना कर रहा था कि कितना सुंदर दिखेगी। वैसे तो उसका नया नक्श बहुत अच्छा है, गोरी हो जाएगी तो और कितना सुंदर दिखेगी। मन ही मन सोच रहा था कि एक बाइक वाला आया और उसका एक्सीडेंट करके भाग गया। शरद कहाँ अपनी पत्नी का सुंदर मुख देखने वाला था और कहाँ हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर ने कहा एक्सीडेंट में इनके दायां पैर में गहरी चोट पहुंची है, इसके वजह से इनका दायां पैर ठीक से काम नहीं करेगा और ये हमेशा लंगड़ा कर चलेंगे। यह सब सुनकर शरद के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। शरद और उसके माता पिता की जिम्मेदारी सुहानी पर आ गई। सुहानी शरद की देखभाल भी करती और बाहर जाकर उसे आर्थिक सपोर्ट के लिए काम भी करना पड़ता। एक दिन सुहानी ने गुस्से में आकर शरद को कह दिया, अगर तुम 6 महीने में ठीक नहीं होते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं एक लंगड़े के साथ नहीं रह सकती हूँ और तुम भी शादीशुदा से तलाकशुदा हो जाओगे। शरद मन ही मन सोचने लगा, मैं भी तो इसे ऐसे ही कड़वा शब्द बोलता था, तो यह क्या गलत बोल रही है। जब यह सब सुनकर मुझे इतना बुरा लग रहा है तो इसे कितना बुरा लगता होगा। लेकिन फिर भी इसने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया और मेरी सारी बात सुनती रही। शरद अगली सुबह जल्दी उठता है और अपनी पत्नी सुहानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाना, मैंने तुम्हारी कीमत नहीं समझी। सुहानी कहती है, अरे माफ़ी मत मांगो, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए वैसे गुस्से में आकर बोल दिया, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। कितनी कमाल की बात है, मुझ में इतने सारे गुण थे, मैं पढ़ी लिखी थी, हर तरह से ठीक थी, लेकिन तुमने देखा तो सिर्फ वही देखा जो मुझ में कमी थी। क्या एक औरत के लिए सांवला होना पाप है? मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है तो मैं क्या करूं? यदि तुम लोगों की कमियों पर ध्यान देते रहोगे तो तुम उसका खूबियाँ देखना छोड़ दोगे। इसलिए तुलना करना छोड़ दो कि इसकी बीवी इतनी सुंदर है तो मेरी बीवी क्यों नहीं है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और वास्तविकता को स्वीकार करो। फिर शरद अपनी माँ के पास जाता है। माँ बाप कहते हैं, अब समझ आ गया क्यों मैंने तेरी शादी इससे कराई। ये सहनशील है, समझदार है और जब ज़रूरत पड़ी तो हमारा और तेरा ख्याल भी रखा। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें न सिर्फ पैसे से बल्कि सेवा भी की और हमें महसूस तक होने नहीं दिया कि हमारा बेटा नहीं है। शरद कहता है, हाँ माँ, मैं लोगों की बात सुन सुनकर ऐसा बन गया था, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।